इजरायली वायुसेना बैरूत पर बारूद बरसा रही है और इसमें बैरूत में महाविनाश की घंटी कभी भी बज सकती है। इजरायल ने बीती रात हिजबुल्लाह की वित्त शक्ति, संचार शक्ति सहित बैरूत में उसके सुपरमार्केट को राख कर दिया है। इजरायली सेना के इन हमलों से हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड से लेकर ओवरग्राउंड ठिकाने तक तबाह हो चुके हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने संकेत दिए हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन भी लक्ष्य के करीब पहुंच चुका है और अब लेबनान पर अंतिम निर्णय का समय आ गया है। इजरायल लेबनान में क्या करने वाला है, इस रणनीति से अरब के कितने देशों में जंग फैल सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। बेंजामिन सरकार ने हिजबुल्लाह से उत्तरी इजरायल पर हमलों का भयंकर प्रतिशोध लिया है। दक्षिणी बैरूत का बहुत बड़ा इलाका इजरायली बमबारी से अग्निकुंड की तरह नजर आने लगा। दाहिया की चिया सहित कई इलाकों पर इजरायल ने बमबारी की। इजरायल के हमले से एक बहुमंजिला इमारत मलबे में बदल गई। बहुमंजिला इमारत अल कर्द अल हसन बैंक की थी। इस बैंक से हिजबुल्लाह को लोन और पैसे मिलते हैं। इजरायल ने बीती रात अल कर्द अल हसन बैंक की 12 ब्रांच को तबाह कर दिया। इजरायल ने सबसे पहले हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम नष्ट किए, फिर उसके ऊर्जा ठिकाने और अब उसके वित्तीय ढांचे को तबाह करने के लिए हमले किए गए। इन हमलों से दक्षिणी बैरूत में अफरा तफरी मच गई। इजरायल का दावा है कि नागरिकों को रविवार की शाम ही चेतावनी जारी कर दी गई थी। इजरायल ने संदेश जारी करके कहा था कि दक्षिणी बैरूत में अल कर्द अल हसन बैंकों की ब्रांचों पर हमले किए जाएंगे। बैंक ब्रांच की इमारतें घनी आबादी के बीच हैं। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि इन ब्रांच की इमारतों से दूर चले जाएं। इसके बाद रविवार की रात इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की वित्तीय ताकत पर हमले शुरू कर दिए और बैंक की 12 ब्रांच को धूल में मिला दिया। हिजबुल्लाह के सैकड़ों करोड़ डॉलर इसी बैंक में जमा है। हिजबुल्लाह के सभी लड़ाकों को कैश में वेतन इसी बैंक से मिलता है। अल कर्द अल हसन संस्था के पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है। इस बैंक की बैरूत में 15 ब्रांच हैं और लेबनान में कुल 30 ब्रांच हैं। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इस संस्था पर प्रतिबंध लगा रखा है। हिजबुल्लाह की लाइफलाइन बन चुके बैंक को खत्म करने के लिए ही हवाई ऑपरेशन चलाया गया और दक्षिणी बैरूत इन हमलों से दहल उठा। इजरायल ने बीती रात 4 घंटे में बैरूत पर 12 बार बमबारी की। 20 अक्टूबर की रात ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में इजरायली वायुसेना की एक स्क्वाड्रन शामिल हुई। दक्षिणी बैरूत पर सबसे ज्यादा हमले किए गए। बैरूत पर 2000 किलो के बम भी बरसाए गए। बैंक के साथ साथ इजरायल ने बैरूत में अल मनार टीवी सेंटर पर भी हमले किए। इस हमले में अल मनार की इमारत ध्वस्त हो गई। अल मनार हिजबुल्लाह का समर्थक मीडिया हाउस है। रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह के पैसे से ये न्यूज चैनल चलता है। इजरायली सेना ने बैरूत के रफीक अल हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब भी हमला किया। इस एयरपोर्ट के बहुत करीब 3 तरफ बमबारी की गई। भीषण बमबारी के बीच लेबनान और अरब की विमान कंपनियों ने सिविल विमानों की लैंडिंग कराई।
दक्षिणी बैरूत पर इजरायली सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है तो दक्षिणी लेबनान में इजरायली वायुसेना ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। इजरायली इन्फेंट्री और आर्टिलरी ने बाल्बेक, नबातीह, तियरे और सिडोन में जबरदस्त हमले किए हैं। इन हमलों में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकाने, सुरंगें और ओवरग्राउंड ठिकाने नष्ट किए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि हिजबुल्लाह को बहुत तेजी से ध्वस्त किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों में डर फैल चुका है। हिजबुल्लाह इजरायल की ताकत, युद्ध कौशल, प्रिसिशन स्ट्राइक से सहम गया है। गैलेंट ने यह भी कहा कि इजरायल ऑपरेशन पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि इजरायल का लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन सटीक और सही दिशा में जा रहा है। इजरायल ने बहुत जल्दी ही ऑपरेशन पूरा करने का दावा किया है। इसका मतलब यह है कि दक्षिणी लेबनान में ज्यादातर ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। दक्षिणी लेबनान में हिज्ब के सबसे ज्यादा ठिकाने हैं और इजरायल इन्हें नष्ट करने के बाद इस इलाके पर कब्जा कर सकता है। इजरायल ने लेबनान में युद्ध विराम की शर्तें अमेरिका को भेजी हैं, लेकिन अमेरिका के मुताबिक इजरायल की शर्तें बहुत कठिन हैं। लेबनान और उसके दूसरे पड़ोसी देश इन शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होंगे। सवाल यह है कि इजरायल की शर्तें क्या हो सकती हैं? क्या इजरायल यूएन के प्रस्ताव 1701 की तरफ बढ़ रहा है? इजरायल की पहली शर्त है कि इजरायल सीमा के करीब हिजबुल्लाह लड़ाकों को आत्मसमर्पण करना होगा। दूसरी शर्त है कि हिजबुल्लाह को सभी ठिकाने लितानी नदी से पीछे ले जाने होंगे। इसके साथ ही तीसरी शर्त है कि इजरायल लेबनान के बीच 7 किलोमीटर का डीमिलिटराइज जोन बनाया जाएगा। चौथी शर्त के मुताबिक यूएन प्रस्ताव 1701 के तहत हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण किया जाए। लेकिन हिजबुल्लाह हथियार डालने को तैयार नहीं होगा, तो क्या इजरायल अब अपनी सीमा का विस्तार करके डीमिलिटराइज जोन बनाने जा रहा है? इजरायल का सबसे बड़ा टारगेट है हिजबुल्लाह को लितानी नदी के पीछे ढकेलना। ऐसा करके लेबनान इजरायल के बीच 20 किलोमीटर का बफर जोन बनाने का प्लान है। लेबनान में बहने वाली लितानी नदी उत्तरी बॉर्डर से 29 किलोमीटर दूर है। इजरायल हिजबुल्लाह के ठिकाने खत्म करने के बाद यहाँ सुरक्षा बाड़ बनाकर बफर जोन बना सकता है, ताकि उत्तरी इजरायल और हिजबुल्लाह के ठिकानों के बीच दूरी बढ़ जाए। अगर इजरायल ने ऐसा किया तो अरब के देश भड़क जाएंगे और प्रॉक्सी सहित ईरान के साथ इजरायल की जंग छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।